बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो है सेंसरी एंड परसेप्चुअल डेवलपमेंट, हिस्सी और इदराकी नमू। इसमें हम पढ़ेंगे कि पहले तो हमने पढ़ ली कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फिज़िकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और उसकी थेरीज़ भी, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की थेरीज़ भी पढ़ी है हमने। यहाँ पे अब हमारी सेंसेस से रिलेटेड, यानी सेंसेस, सेंसेशन एंड परसेप्शन से रिलेटेड जो हमारी डेवलपमेंट है वो कैसे होती है, क्या है जब बच्चा इस दुनिया में आता है और न्यू बॉर्न बेबी वो देख सकता है, सुन सकता है, कैसे उसके अंदर सेंसेस स्टार्ट होती हैं, ये सब कुछ आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि अपनी सेंसेस से काम लेना, ठीक है, और सेंस ऑर्गन को यूज़ करते हुए इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन लेना, इसे कहते हैं सेंसेशन, ठीक है। और परसेप्शन कहते हैं सेंसेशन को मीनिंग दे दें, जब आप कुछ थॉट्स आपकी स्टार्ट हो जाएं उसे कहेंगे परसेप्चुअल डेवलपमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिस्सी और इदराकी नमू सेंसरी एंड परसेप्चुअल डेवलपमेंट के अंदर क्या बताया गया है। इसमें ये बताया गया है सबसे पहले जो लम्स की आपके अंदर इदराक है और उसकी जो नमू है वो कैसे होती है, यानी टेक्टाइल सेंस, ठीक है। वो बताया हुआ है कि 6 से 8 हफ्तों के बाद, प्रेगनेंसी के 6 से 8 हफ्तों के बाद उस फीटस के अंदर लम्स की जो है ना वो आहिस्ता से स्टार्ट हो जाती है हिस्स, ठीक है। और फिर 13 to 14th वीक में उसके बाद सारा जिस्म जो है ना हसास हो जाता है, सिवाय उसके सर के, ठीक। जो सर है उसका, वो उसकी पैदाइश के बाद जो है ना किसी चीज़ को फील कर सकता है, किसी टच को, ठीक है। कोई भी उससे अगर कोई चीज़ टच करेगी, कोई इंसान टच करेगा तो वो पैदाइश के बाद फील करेगा, उससे पहले नहीं। तो उसके बाद बताई हुई है सेंस ऑफ टेम्परेचर, दर्जा हरारत की हिस्स, ठीक है। इसमें ये बताया हुआ है कि पैदाइश से पहले ही, बर्थ से पहले ही बच्चे के अंदर ये हिस्स मौजूद होती है, ठीक है। हमारा टॉपिक यही है कि कैसे डेवलपमेंट हो रही है। तो इनमें से कुछ सेंसेस बिफोर बर्थ बच्चे में मौजूद होती हैं और कुछ सेंस ऑर्गन्स तो सारे जो है ना बर्थ से पहले कंप्लीट हो चुके होते हैं, लेकिन सेंसेस ऐसा ऐसा सेंसेशन का प्रोसेस बाद में स्टार्ट होता है। टेम्परेचर के बाद उन्होंने पेन की बताई हुई है सेंस, दर्द की हसासियत, वो बताई हुई है कि पैदाइश के बाद होती है, पैदाइश से पहले नहीं। इसी वजह से बच्चे को ड्यूरिंग डिलीवरी ज़्यादा पेन नहीं होता। अगर ये चीज़ उसमें पहले से सेंस हो जाती तो फिर काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होती। इसके बाद है सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, जायका और शामा की हिस्स, ठीक है। सेंस ऑफ टेस्ट को आप गस्टेटरी सेंस भी कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में दिया हुआ है यहाँ पे गस्टेटरी सेंस। और शामा को आप कहेंगे ऑल्फैक्टरी सेंस। इसमें आगे साथ ही समय हिस्स भी बताई हुई है। इस पैराग्राफ में जायका और शामा की हिस्स, इसमें 3 तरह की हिस्स के बताए हुए हैं, आप 3 अलग अलग हेडिंग्स भी देख सकते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ जायका की हिस्स, सेकंड शामा की हिस्स या सूंघने की या फिर ऑल्फैक्टरी सेंस, और थर्ड वन है समी हिस्स या फिर ऑडिटरी सेंस, सुनने की हिस्स, ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं गस्टेटरी या फिर जायका। तो ये पैदाइश से पहले मौजूद होता है, और जो ही आप बर्थ के बाद उसे कोई भी मीठी चीज़ देते हो तो वो खुशी का इजहार करता है। लेकिन जब आप उसे कोई अच्छी जायके वाली नहीं और खट्टी और इस तरह की चीज़ देते हो तो वो नहीं लेगा बच्चा, ठीक है। इसके बाद है शामा या सूंघने की हिस्स, यानी ऑल्फैक्टरी सेंस। तो ये पैदाइश के बाद बच्चों में मौजूद होती है और वो अच्छी तरह डिफरेंस कर सकते हैं, और वो जो है ना इस चीज़ से बेजार होते हैं अगर स्मेल अच्छी इर्द गिर्द इन्वायरमेंट से ना आ रही हो। इसके बाद है ऑडिटरी सेंस, समई हिस्स, ये भी पैदाइश के वक्त मुकम्मल मौजूद होती है, और बच्चा अगर आप देखें तो जिस तरफ से उसे आवाज़ आती है वो उस तरफ देखने की कोशिश करता है। इंडिविजुअल्स करते भी हैं, पेरेंट्स या सिबलिंग्स बच्चे को अपनी तरफ अटेंशन उसकी अपनी तरफ डाइवर्ट करने के लिए ये सब कुछ करते भी हैं, और वो देख रहा होता है, सुन रहा होता है। इसके बाद है बसरी हिस्स, सेंस ऑफ विजन, विजुअल सेंस, ठीक है।
बच्चा पैदाइश के बाद सही तरह से देख नहीं सकता क्योंकि अभी उसका रेटिना मुकम्मल तौर पे डेवलप नहीं हुआ होता। ठीक है, आई का सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो कि हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा भी था सेंसेशन के चैप्टर में, वो है रेटिना। और रेटिना ही जब अभी सही काम नहीं कर रहा तो एक बच्चा सही तरह से नहीं देख सकेगा। आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली उसमें ये डेवलपमेंट कंप्लीट होती है। इसके बाद है परसेप्शन ऑफ कलर एंड पैटर्न, रंग और शक्ल का। तो अगर आप बिल्कुल ब्लैंक कोई चीज़ बच्चे को दिखाओगे ना तो वो उस पर अटेंशन नहीं देगा एज़ कम्पेयर टू अगर आप उसे कोई कलरफुल चीज़ दिखाएंगे। ठीक है, ये बर्थ के बाद उसमें ये चीज़ मौजूद होती है। इसके बाद है परसेप्शन ऑफ डेप्थ, गहराई का अदराक। तो ये बर्थ के फ़ौरन बाद नहीं होती बच्चे में। ठीक है, अगर बच्चा जो है ना बेड पे है तो उसे नहीं पता चलेगा कि आगे बेड के साथ नीचे फ्लोर है। ठीक है, वो एक इक्वल समझता है, उसे सिर्फ कलर डिफरेंस थोड़ा सा पता चल रहा होता है लेकिन सरफेस का डिफरेंस नहीं पता चल रहा होता कि ये जगह बेड फ्लोर से ऊपर है या क्या है, ये चीज़ उसे समझ नहीं आ रही होती। ये बाद में आहिस्ता आहिस्ता उसे 3D जो है ना उसकी डेवलपमेंट होती है और वो ये चीज़ समझता है। तो ये इंग्लिश में भी दी हुई है यहाँ पे। विजुअल सेंस बता दिया मैंने कि उस वक्त सही तरह से इस्टेब्लिश नहीं होती, बाद में आहिस्ता आहिस्ता होता है। ऑडिटरी का भी हमने पढ़ लिया कि ऑडिटरी ठीक होती है, बर्थ के वक्त मौजूद होती है। टेक्टाइल सेंस और ऑल्फैक्टरी सेंस ये दोनों भी बर्थ के बाद होती हैं। गस्टेटरी सेंस भी होती है बर्थ के बाद। ठीक है।